खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और क़ुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। एक बार फिर से आप सबको आपके अपने चैनल न्यू लाइफ पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे अजीज़ों, आज हम बाइबल मुक़द्दस में मौजूद ऐसी 7 पेशन गोइयों या नबूवतों को सीखने वाले हैं जो पूरी हो चुकी हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मेरा ईमान है कि ये वीडियो आज आपके बाइबली इल्म को बढ़ाने के साथ साथ आपके ईमान को भी मजबूत करेगी। चलिए पहली पेशन गोई पर गौर करते हैं। ये पेशन गोई कौम बनी इसराइल के दोबारा अपने मुल्क में आने के मुतल्लिक है। ये पेशन गोई सिर्फ एक हवाले में ही नहीं की गई, बल्कि ये मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है। सबसे पहले अगर हम यिर्मयाह 30 बाब और उसकी 3री आयत को पढ़ें तो उस पे लिखा है, क्योंकि देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं अपनी कौम इसराइल और यहूदा की असीरी को मौकूफ कराऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं उनको उस मुल्क में वापस लाऊंगा जो मैंने उनके बाप दादा को दिया, और वो उसके मालिक होंगे। मेरे अजीजों, इसी तरह अगर हम यशायाह 66 बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़ें तो उसमें भी कौम बनी इसराइल की दोबारा अपने मुल्क में वापस आने की पेशन गोई मौजूद है। इसमें लिखा है, ऐसी बात किसने सुनी, ऐसी चीजें किसने देखी? क्या एक दिन में कोई मुल्क पैदा हो सकता है? क्या यकबारगी एक कौम पैदा हो जाएगी? मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इस आयत में कौम बनी इसराइल के बारे में कहा गया है कि एक दिन में कोई मुल्क पैदा हो सकता है। क्या यकबारगी एक कौम पैदा हो जाएगी? मेरे अजीजों, ये पेशन गोई हमें बैनुल अक़वामी सतह पर पूरी होती हुई नजर आती है, जब 14 मई 1948 को एक ही दिन में इसराइल को एक कौम और मुल्क के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया। मेरे अजीजों, ये एक बहुत बड़ी और ख़ास नबूवत है जो 14 मई 1948 को हमें पूरी होती हुई नजर आई। एक ऐसे खुदा अपनी पसंदीदा और चुनिंदा कौम को 2000 साल की गुलामी के बाद वापस लाया, और एक ही दिन में इसराइल दोबारा से एक मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। दूसरी पेशन गोई यरूशलेम शहर की तबाही के मुतल्लिक है। ये पेशन गोई पुराने और नए दोनों अहदनामों में मौजूद है। सबसे पहले नहमिया 2 बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान ना रहें। इसी तरह नए अहदनामे में लूका की इंजील 21 बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक गैर कौमों की मयाद पूरी न हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। मेरे अजीजों, इस नबूवत के मुताबिक यरूशलेम सदियों की तबाही और बर्बादी के बाद दोबारा कायम होगा, और आज यरूशलेम इसराइल के दारुल हुकूमत या अंग्रेजी में इसराइल का कैपिटल है। तीसरी पेशन गोई मत्ती की इंजील 24 बाब और उसकी 14वीं आयत में से है, जिसमें लिखा है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुशखबरी की मुनादी पूरी दुनिया में फैल रही है, और बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा हजारों जुबानों में हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कितनी तेजी से खुशखबरी की मुनादी हो रही है। चौथी पेशन गोई मीका 5 बाब 2री आयत में से है, जिसमें लिखा है, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर ज़माना साबिक हाँ कदीमुल अयाम से है। ये नबूवत यीशु मसीह के बारे में की गई कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा होगा, और नए अहदनामे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम में हमें होती हुई नजर आती है। मेरे अजीजों, 5वीं पेशन गोई दानियल 12वां बाब और उसकी 4थी आयत में से है, जिसमें लिखा है, लेकिन तू ए दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी ज़माना तक मोहर लगा दे। बथेरे इसकी तफ्तीशो तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होगी। मेरे अजीज़ों, मौजूदा वक्त में ये नबूवत हमें पूरी होती हुई नजर आती है। अगर हम देखें तो कैसे इंसानी इल्म और तरक्की हमें बढ़ती हुई नजर आती है, और कैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र करना आसान हो चुका है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, छठी पेशन गोई मत्ती 24 बाब और उसकी 24 आयत में से है, जिसमें लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी
गुमराह कर लें। और अगर हम तारीख को देखें तो बहुत से झूठे नबी और लीडर्स आ चुके हैं जो पूरी दुनिया में लोगों को गुमराह करते हुए हमें नजर आते हैं। इस वीडियो की 7वीं और आखिरी पेशन गोई मुकाशवा 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत में से है, जिसमें लिखा है, और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पाँव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा, और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल इस हैवान की तरह नजर आने वाला मुजस्मा, जिसे बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती का मुहाफिज कहा गया है, इसे अंग्रेजी में गार्डियन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कहते हैं। ये नवंबर 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नस्ब किया गया। मेरे अजीजों, मुकाशवा 13वें बाब की दूसरी आयत में मौजूद तमाम निशानियाँ इस मुजस्मे में मौजूद थी। इसका नाम अमन और सलामती का मुहाफिज रखा गया, जो पहला तसलीकियों 5वां बाब और उसकी तीसरी आयत की पेशनगोई से भी जुड़ता है, जिसमें लिखा है, जब वो कहेंगे कि अमन व अमान है तो अचानक हलाकत उन पर आन पड़ेगी। मेरे अजीजों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप वीडियो से मुताल्लिक कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हम तक पहुंचा सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।